गलवान की कहानी आपको सुना देंगे, हम बताएंगे गलवान में उस दिन हुआ क्या था जो चाइना को इतना परेशान कर रहा है, क्योंकि उनके यहाँ तो खबरें निकलती नहीं बाहर, दब जाती है, हमारे यहाँ पता लग जाता है। इस बार 27 दिसंबर को सलमान भाई का बर्थडे था, उसी दिन ट्रेलर रिलीज हुआ और उसके बाद चाइना परेशान है। ग्लोबल टाइम्स ने इसको लेकर लेख छापा। बताओ ग्लोबल टाइम्स को सब करने की क्या जरूरत है? पिक्चर देख रहा हूं हिंदुस्तान की, कह रहा जी कैसे बना लीजिए, लेकिन इससे फैक्ट नहीं बदलेंगे। फिर कह रहा है कि बना क्यों रहे हो, हमारा तुम्हारा तो ठीक चल रहा था। फिर कह रहा है कि सलमान भाई का बाल ठीक नहीं। ये सारा कहानी चल रहा है। ये भी कह रहा है कि भाई इससे एलएसी थोड़ी ना बदल जाएगी। हम भी यही कह रहे हैं कि भाई साहब पिक्चर से एलएसी की रेखा नहीं बदल जाएगी। दरअसल असल परेशानी पिक्चर नहीं है, वो तारीख है। वो तारीख 15 जून 2020 गलवान, जिस रात चाइना को उसकी औकात हमारे फौजियों ने दिखाई थी। और उस दिन कोई पिक्चर नहीं चली थी, कोई गाना बजाना डायलॉग बाजी हवाबाजी नहीं। सलमान भाई नहीं थे वहां पे, फौजी थे हमारे। जबरदस्त युद्ध हुआ था, लाठी डंडे नुकीले डंडे पत्थर, हाथों में हाथ की लड़ाई, अंधेरे में ऊंचाई पर जब नीचे बर्फीली नदी बह रही थी। जबरदस्त लड़ाई, ऐसी लड़ाई जिसमें हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए थे। इनफैक्ट हमारे उसमें एक जाबाज कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू भी शहीद हुए थे। दुखद था, लेकिन कर्नल बी संतोष बाबू की कहानी भी बड़ी इंस्पायरिंग है। लेकिन हिंदुस्तान ने बताया कि हमारे यहाँ किसी को नुकसान था। चाइना उधर झूठ बोला था, उसने पहले कहा कुछ नहीं हुआ, फिर कहा 8 महीने बाद कि हाँ 4 आदमी हमारे मरे थे, लेकिन बताया नहीं कि सीनियर थे जूनियर थे कौन थे। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट द क्लैक्सन ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में छापा था कि चीन में ज्यादा मौतें हुई थी जितना उसने बताया। सैटेलाइट इमेज, चीनी सोशल मीडिया डेटा और जो इंडिपेंडेंट रिसर्च थी उसमें भी निकल कर आया कि चीन के लगभग 38 से 40 सैनिक मारे गए थे, कई गलवान नदी में डूब गए थे। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर भी सारी बातें आई थी, बाद में हटा दिया गया वो पोस्ट। अमेरिकी मैगजीन ने 2021 में तो 60 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। हालांकि चाइना मना करता है, उसने कभी ना जानकारी दी और दुनिया ने जो कहा उससे गलत कह दिया। और चाइना को शायद इसीलिए परेशान कर, क्योंकि उसे लगता है कि हिंदुस्तान की तरफ से अगर सच सामने आ गया तो दुनिया देख लेगी, बड़ा स्टार है, पता लगे नेटफ्लिक्स पे गई पिक्चर, इंटरनेशनल गई, पता लग जाएगा चाइना पिट गया था। इसीलिए वो कहता रहता पिक्चर गलत है। फिर वो इमोशनल अत्याचार भी कर रहा है कि भाई जब हमारा तुम्हारा रिश्ता ठीक हो गया उस वक्त ये सब करने की जरूरत क्या है। हाँ सच है, हमारा इनका रिश्ता बेहतर हुआ कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर। हालांकि उस टाइम इंडिया ने बड़ा तगड़ा एक्शन लिया था, कूटनीतिक, सैन्य, आर्थिक तीनों स्तरों पर। चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था, अभी भी बैन है। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण तेज किया था, एलएसी पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी। ये सब पिक्चर की वजह से नहीं हुआ था, उस रात की वजह से हुआ था जिसे भारत ने भुलाया नहीं और चीन शायद भुलाना चाहता। और चीन क्या रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई, बीच में से छुरी घुमाई।